मैंने कहा, देवर जी, तुम मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ोगे, लेकिन तुम्हें हारना नहीं होगा। फिर देवर जी ने लगातार 5 घंटे तक मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी केंद्र सरकार बहुत तकलीफ में थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है। मैं सूरत की रहने वाली हूँ। 1 साल पहले जब मैं 25 साल की थी, तभी मेरी शादी रितेश के साथ हो गई थी। उस समय रितेश की उम्र 27 साल थी। उनका रंग गोरा है और वह एकदम दुबले पतले हैं। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरा एक देवर है। उसका नाम रौनक है और उसकी उम्र उस समय 25 साल थी। अब वह 26 साल का है और बहुत ही स्मार्ट है। मेरे पति के पेरेंट्स शादी के 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। रितेश और रौनक एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं और एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं हैं। रौनक मुझसे एकदम खुला मजाक करता है। रितेश भी हम दोनों के मजाक का खूब मजा लेते हैं और बीच बीच में कमेंट भी करते रहते हैं। यह 1 महीने पहले की बात है। मेरे पति को कंपनी के काम से 4 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। मेरे पति की फ्लाइट रात के 10 बजे थी। उन्होंने जाते समय रौनक से कहा, अनामिका का हर तरह से ख्याल रखना। रौनक बोला, ठीक है भैया, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। मैं रितेश के जाने के दूसरे दिन सुबह जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो मैंने देखा कि रौनक तो अभी तक सो रहा है। मैंने केवल एक टॉवल अपने बदन पर लपेट रखा था। मैं उसके रूम में गई। वो एकदम बेख पर सो रहा था। जब मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ी तो मैं शर्म से लाल हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि रौनक तो मेरा देवर है और इसे अपनी केंद्र सरकार को दिखाने में कोई रिस्क नहीं है। रौनक भी मुझसे बहुत हंसी मजाक करता था और बातों बातों में मेरे केंद्र सरकार पर हाथ भी लगा देता था। मैं भी उसे देवर होने की वजह से बहुत मानती थी। हम दोनों दोस्त की तरह रहते थे। मैं धीरे से जाकर बेड पर रौनक के बगल में बैठ गई और मैंने जब पकड़ा, उसकी नींद खुल गई। उसने जब मुझे देखा तो बोला, भाभी आप ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, रौनक ऐसा कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं इसे देख रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा, चलो अब फ्रेश हो जाओ, 9 बज रहे हैं। वो मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह चुपचाप उठा और बाथरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। रौनक फ्रेश होने के बाद आकर सोफे पर बैठ गया। उसने रोज की तरह अभी तक केवल टॉवल ही पहना हुआ था। मैं उसको चाय लाकर दी। वो अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप चाय पीने लगा। मैं भी उसके साथ ही चाय पीने लगी। चाय खत्म होने के बाद मैं उसके बगल में आकर बैठ गई। मैंने कहा, रौनक तुम मेरी केंद्र सरकार से लड़ोगे? रौनक बोला, भाभी अगर आप चाहती हो तो ज़रूर लड़ूंगा, और एक बात, जब आप इतनी अच्छी हो तो आपकी केंद्र सरकार कितनी अच्छी होगी। मैं बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें हारना नहीं होगा। रौनक बोला, भाभी तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर रौनक ने लगातार 5 घंटे तक मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी केंद्र सरकार बहुत तकलीफ में थी। उसके बाद मैं बाथरूम में गई। बाथरूम से वापस आने के बाद मैंने कहा, मैं खाना बनाने जाती हूँ, तब तक तुम आराम कर लो। वो बोला, ठीक है भाभी। मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैं किचन में खाना बनाने चली गई और रौनक टीवी देखने लगा। जब मैं खाना बनाकर बाहर आई तो मैंने रौनक से पूछा, क्या तुम फिर से तैयार हो? वो बोला, मैं तो कब से तैयार हूँ। रौनक फिर से मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ने लगा। इसी तरह 3 दिनों तक रौनक ने मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ा। उसके अगले दिन रौनक के भैया यानी मेरे पति आ गए। दोस्तों, इसके अगले भाग के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका अगला भाग आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन करती हूँ
कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोमांटिक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।